नमस्कार, मैं हूं अंजुम। इंडियन साम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोक बंधु पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति। लखनऊ राजधानी के उप प्रेस क्लब में आज लोकमान्य पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर पांडे की नियुक्ति की गई। गिरजा शंकर पांडे ने बताया कि यह लोक बंधु राजनारायण के विचारों पर काम करने वाली लोक बंधु पार्टी है, जो कि आंदोलन की कोख से बाहर निकली है। हम लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय को भी देखा है, जब राजनारायण जी ने उनको प्रधानमंत्री की सीट खाली करने के लिए जनता का आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो आज की सरकार का भी हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। हमारी पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवानों और महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। हम लोग जनहित के मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी? लोक बंधु पार्टी को हम लोग सतत प्रयास के साथ अपने सहसाथियों के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। बाकी सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन। कितने सदस्य हैं आज आपकी पार्टी में आए हुए हैं, उपस्थित हैं? इस समय हमारे 10,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। बाकी और जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। जैसा कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आज आपकी हुई है और आगे 2027 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के आपके पार्टी के द्वारा क्या आगे रणनीति तैयार की गई? रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है। आज पहला दिन है, इसको सोच करके क्या आप अगले रणनीति नहीं है। 2027 में 403 सीटें लड़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है और 403 सीटें पूरी लोक बंधु पार्टी लड़ेगी। क्या किसी पार्टी से गठबंधन? किसी पार्टी से मेरा गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी किसी से ना गठबंधन करेगी, ना किसी के साथ में जाएगी, अपनी बूते खुद लड़ेगी। ये सारी बातें आप कहाँ रख देते हो? हमें तो कोई सूचने नहीं जो स्वर्गीय श्री राजनारायण जी जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके नाम पर बनाई गई है। उनके नाम पर पार्टी बनाई गई है और ये 2022 में एक बार चुनाव लड़ भी चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। और इसी आपके प्रेस क्लब में ही अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 17 दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें हमारे बाबू कुबेर भंडारी जी भी उपस्थित थे और मानवतावादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर एस मानव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं घटक दल के रूप में। हम लोगों का लक्ष्य है कि 403 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जगह जगह दीवारों पर वॉल पेंटिंग और ये सब पूरी चुनाव की जितनी भी तैयारी है, होर्डिंग बैनर सब लग ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी क्योंकि ये सरकारें जो हैं जिस तरह से देख रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 18 सब का उल्लंघन कर करके ये लोग काम कर रहे हैं। कभी इनको लड़ाएंगे उनसे, कभी उनको लड़ा रहे हैं उनसे। तो इस तरह की जो विचारधारा चल रही है उसके खिलाफ हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी 2027 के चुनाव में? अरे सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी है। इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी चल रहा है कि 10% लोगों को 90% लोगों से कहाँ खतरा कैसे पैदा हो सकता है। ये जो खतरा दिखाया जा रहा है कि 90% लोगों को 10% लोगों से खतरा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, यदि उसका शोषण होगा तो लोक बंधु पार्टी खड़ी दोपहरी आधी रात उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, जिसका भी शोषण हो। इसका भी शोषण अगर सरकार के द्वारा प्रायोजित है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हमारा मतलब है कि आर्टिकल 14, 15, 16 पूर्णतः लागू हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का शोषण ना हो पाए। तो हम सामान्य वर्ग के भी साथ हैं, यहाँ इन लोगों के साथ खड़े हैं, वहीं पर सामान्य वर्ग के साथ भी हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। अगर उनके साथ भी गलत होगा तो रामलीला मैदान में हम लोग खड़े होंगे, है ना।